साथियों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार जैन, एसोसिएट प्रोफेसर और डायरेक्टर शिक्षा विद्यापीठ, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा में कार्यरत हूँ। एक बार पुनः आपके साथ शिक्षा मनोविज्ञान का एक व्यापक पर्चा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछली कई चर्चा में हमने शिक्षा मनोविज्ञान के विभिन्न इकाइयों के संदर्भ में आपसे रूबरू हुआ हूँ, आपकी विचारों को जाना है, आपकी प्रतिपुष्टि को पाया है और मुझे खुशी है कि कई विद्यार्थियों को ये चर्चाएं लाभान्वित कर रही हैं। आज पुनः स्नातकोत्तर शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का एक पर्चा, जो महत्वपूर्ण पर्चा इस पाठ्यक्रम का है, इसकी एक नई इकाई शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान कहाँ से आरंभ हुआ, कैसे इसकी शाखाएं बनी और उसके विभिन्न आयामों पर चर्चा, जो पिछली चर्चा हमारी थी जिसमें हमने मनोविज्ञान कहाँ से आरंभ हुआ, मनोविज्ञान का यात्रा क्रम क्या था, मनोविज्ञान ने जो 4 पड़ाव जो पार किए थे, जिसमें सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, मन और मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान और व्यवहार का विज्ञान, इन 4 पड़ावों को पार करते करते आज 20वीं शताब्दी के बाद हम मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जानते हैं। यहाँ तक की चर्चा हम कर चुके हैं। साथियों, आज हम इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि व्यवहार और विज्ञान, ये जो 2 बड़े आयाम हैं, उन बड़े आयामों को किन संदर्भों में हमें चर्चा करनी चाहिए। क्या यह विज्ञान है? क्या मनुष्य का व्यवहार भी विज्ञान है? अगर ये विज्ञान है तो विज्ञान के विभिन्न लक्षणों, विशेषताओं को क्या वह यहाँ पर काम में लेता है? यदि काम में लेता है तो किस रूप में काम में लेता है? इन 2 विभिन्न पक्षों को हम पृथक रूप से समझेंगे और फिर इनको संयुक्त करके, संबंधित करके व्यवहार के विज्ञान के रूप में समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम यहाँ पर मानव के व्यवहार की विभिन्न प्रक्रियाओं का विभिन्न तरीकों से, विभिन्न आयामों से अध्ययन करते हैं और व्यवहार के इस अध्ययन को अगर हम वैज्ञानिक रूप प्रदान न कर सकें, इस व्यवहार के अध्ययन में अगर संशय उपस्थित हो तो इसे हम विज्ञान कह ही नहीं सकते। अगर इसलिए विज्ञान कहना है तो विज्ञान के कुछ आयामों को इससे संदर्भित करके, इससे संबंधित करके हमें समझना पड़ेगा, तभी व्यवहार को हम विश्वसनीय और वेद्य रूप प्रदान कर सकेंगे। इसी मुख्य उद्देश्य को लेकर आज हम व्यवहार और विज्ञान, इन 2 पक्षों के आयामों को यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जैसा हम जानते हैं कि वैज्ञानिक विधि के 5 प्रमुख सोपान होते हैं: निरीक्षण, आलेखन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण, सत्यापन। कोई भी घटना, कोई भी व्यवहार कहीं भी किसी रूप में प्रस्तुत होता है, उपस्थित होता है, अनुभूत होता है, उस व्यवहार का पहले निरीक्षण किया जाता है। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां, सभी प्रकार की ज्ञानेंद्रियां उसको इस कार्य में मदद करती हैं। व्यवहार देखा, लेकिन देखकर उसने अपने भीतर लिया, रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के कई तरीके हैं, चाहे लिखा, चाहे स्मृति में लिया, किसी रूप में भी उसने अपने पास उसका आलेखन किया। आलेखन करने के पश्चात उस व्यवहार के कई छोटे 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 पक्ष भी हो सकते हैं। तो मनुष्य के मन, मस्तिष्क, चेतन, इन सब ने उसको क्लासिफाई करने में मदद की, अलग अलग वर्गीकृत किया और उसकी प्रकृति के अनुरूप उसको मनुष्य ने ही सामान्यीकरण किया और सामान्यीकरण करके उस व्यवहार को अपना कर देखा कि हाँ, ये जो मैंने विचार किया था, ये जो मैंने लक्ष्य बनाए थे, ये जो मैंने परिकल्पना बनाई थी, वह कितनी सही हुई, कितनी सही साबित हुई। अतः इस व्यवहार को अपनाया जा सकता है, वेरीफाई भी किया। इसलिए मनुष्य इन अवलोकित किए जाने वाले व्यवहारों को निरीक्षण करता है, आलेखन करता है, वर्गीकरण करता है, सामान्यीकरण करता है, सत्यापन करता है। अप्रत्यक्ष रूप से न जाने
कब वह अपने मस्तिष्क के माध्यम से इन पांचों सोपानों का अनुसरण कर लेता है। और देखिए, एक मनुष्य जो विज्ञान जानता नहीं है, पढ़ा नहीं है, लेकिन विज्ञान के इन सोपानों का कितना सुव्यवस्थित रूप से संबंधित करते हुए स्वयं ही इसको अपना लेता है। और जब जब जो मनुष्य व्यवहार को इन पांचों आयामों का अनुसरण करते हुए समझने की कोशिश करता है, इसका मतलब वो व्यवहार में वैज्ञानिक चरणों का इस्तेमाल कर रहा है, व्यवहार को विज्ञान के साथ संबंधित कर रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वास्तव में मनुष्य अथवा प्राणी, इस दुनिया में जो कोई भी प्राणी है, मनुष्य अथवा प्राणी जो कुछ भी प्रतिक्रियाएं करता है, प्रतिक्रियाएं चाहे शाब्दिक हों, प्रतिक्रियाएं चाहे अशाब्दिक हों, प्रतिक्रियाएं किसी भी रूप में हों, वह प्रतिक्रिया उसके किसी न किसी उद्दीपक की वजह से हो सकती हैं, वातावरण में उपस्थित उद्दीपन की वजह से हो सकती हैं। उन प्रतिक्रियाओं को ही व्यवहार के रूप में माना जा सकता है। बस सवाल यह है कि वह व्यवहार कितना क्रमबद्ध रूप से, सुव्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक चरणों का प्रयोग करते हुए जनरलाइज किया गया है, सामान्यीकृत किया गया है, तब वह उसके व्यक्तित्व में एक विशेषता के रूप में समाहित हो जाता है। तब हमने कहा कि वह व्यवहार वैज्ञानिकता का इस्तेमाल करते हुए उसके भीतर, उसके व्यवहार, उसकी पर्सनालिटी में, व्यक्तित्व में, कार्यशैली में आ गया। अतः इन वैज्ञानिक चरणों का इस्तेमाल करते हुए व्यवहार को समझने की आवश्यकता है। यही इसीलिए हम समझ रहे हैं कि हम ऐसे नहीं कह रहे हैं कि मानव का जो व्यवहार है वो वैज्ञानिकता का स्वरूप लेता है। यह केवल हम बिना किसी प्रमाण के बात नहीं कर रहे हैं। यह विभिन्न आयामों को हम व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से देखते हुए हम ये कहते हैं कि हाँ, यह विज्ञान है। अब इस बात को जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने विभिन्न अनुसंधानों के माध्यम से कई ऐसे शोध किए हैं और कुछ उनके परिणाम प्राप्त किए हैं। उसके आधार पर मनोवैज्ञानिकों ने इसके संदर्भ में कुछ अपनी बात कही है। जैसे वुडवर्थ कहते हैं कि जीवन का कोई भी प्रस्फुटन क्रिया है, चाहे वह अपने भावों से अभिव्यक्त कर रहा है, चाहे वो शब्दों से अभिव्यक्त कर रहा है, चाहे वो गतिक क्रिया से किसी प्रकार की प्रस्तुति कर रहा है, चाहे वो किसी शब्दों का उल्लेख कर रहा है, चाहे वह किसी को कोई कथन कह रहा है। हर प्रकार का प्रस्फुटन क्रिया है। और इन अनेकों क्रियाओं का समूह ही तो व्यवहार है। इसलिए मनुष्य के द्वारा प्रस्फुटित की हुई सारी क्रियाएं और इन सभी क्रियाओं का सामूहिक नाम ही व्यवहार है। कितनी सुंदर बात वुडवर्थ ने अपने अनुसंधान के माध्यम से कही। ये वही वुडवर्थ हैं जिन्होंने उन चारों पड़ावों को सूचीबद्ध करते हुए एक परिभाषा मनोविज्ञान की प्रस्तुत की थी। जेम्स टेवर प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने न केवल मनुष्य के व्यवहार की बल्कि पशुओं के व्यवहार की बात भी कही है। और कई मनोवैज्ञानिकों ने पशुओं पर प्रयोग करके मानव के व्यवहार को समझने का कार्य किया है ना। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक तो पशुओं पर ही पहले व्यवहार प्रयोग कर रहे हैं और उसके पश्चात ही उन्होंने परिणाम प्राप्त किए मानव जाति पर लागू किए हैं। इसलिए जेम्स टेवर की जो बात है वो बिल्कुल चरितार्थ है। जेम्स टेवर क्या कहते हैं? जीवन की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के प्रति मनुष्य अथवा पशुओं की संपूर्ण प्रतिक्रिया ही व्यवहार है। पूरा जीवन जब से जन्म लिया है और जब तक की मृत्यु को प्राप्त न करे, तब तक जीवन के अनेक पड़ावों में न जाने कितनी ही क्रियाएं, कितने ही उद्दीपक, कितने ही व्यवहार मनुष्य के समक्ष उपस्थित होते हैं, परिस्थितियां उपस्थित होती हैं, उनके प्रतिक्रियाएं करता है और उन प्रतिक्रियाएं करते हुए उनको समझता है, अपनाता है, समायोजित होता है और अपने व्यवहार को अपने व्यक्तित्व में लेता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए जेम्स टेवर कहते हैं कि मनुष्य ही नहीं, पशु भी इन संपूर्ण प्रतिक्रियाओं को अपनाता है। इसलिए यही व्यवहार है। ये न केवल बाह्य ही नहीं, ये आंतरिक भी है। व्यवहार शब्द के अंतर्गत बाह्य तथा आंतरिक वे सभी प्रतिक्रियाएं आ जाती हैं जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से मापा जा सकता है।
ये प्रक्रियाएं ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक, व्यवहार के 3 आयाम कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, ये प्रक्रियाएं ज्ञानात्मक, भावात्मक अथवा मनोगत्यात्मक किसी भी एक प्रकार की अथवा संयुक्त प्रकार की हो सकती हैं। सेपरेटली कॉग्निशन के रूप में हो, सेपरेटली भावों के रूप में हो, सेपरेटली क्रिया के रूप में हो, या कोई ऐसी क्रिया हो जिसमें तीनों पक्ष भी संयुक्त रूप में भी आ सकते हैं। प्रकट हुआ वो व्यवहार है। व्यवहार सरल भी हो सकता है, व्यवहार जटिल भी हो सकता है। व्यवहार के अनेक कारण हो सकते हैं। न जाने कौन सा उद्दीपक उसको एक व्यवहार प्रकट करने में मदद कर रहा है और उसकी वजह से वो व्यवहार प्रस्तुत कर रहा है। इसलिए व्यवहार के अनेक कारण हो सकते हैं। व्यवहार में वैयक्तिक भिन्नता होती हैं। दुनिया में हर मनुष्य जो जन्म लिया है वो किसी से अपने व्यवहारों के संदर्भ में एक जैसा हो नहीं कहा जा सकता। एक ही परिवार में 2 भाई बहन भी एक ही प्रकार के व्यवहार प्रकट करें नहीं कहा जा सकता। व्यवहारों में वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं और दुनिया में जो भी मनुष्य किसी भी प्रकार का कोई व्यवहार करता है तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है। इसलिए हम कह सकते हैं व्यवहार उद्देश्य केंद्रित होता है, व्यवहार पर्पसफुल होता है और व्यवहार में परिवर्तन भी हो सकता है। आज उद्दीपक मिला, एक व्यवहार किया, उस उद्दीपक के अनुसार दूसरा उद्दीपक मिला, दूसरा व्यवहार किया और इस प्रकार व्यवहार परिवर्तित हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं स्वाभाविक है शरीर के अंगों के संचालन के साथ साथ चिंतन, तर्क, कल्पना, भाव, दृष्टिकोण, विचार, मानसिक प्रक्रियाएं, ये बहुत सारे संज्ञान हैं। इन सभी संज्ञानों के सहयोग से जो व्यवहार प्रकट होता है, परिलक्षित होता है, वो शरीर रूप में, व्यवहार रूप में दुनिया के सामने मनुष्य प्रकट करता है। इसलिए कह सकते हैं व्यवहार के कारणों एवं प्रक्रियाओं को, व्यवहार के कारणों एवं प्रक्रियाओं को समझने के लिए व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। यह स्पष्ट परिभाषा हुई। कारण भी जाने, प्रक्रियाओं को भी समझें और उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करें। ऐसा अगर हम करते हैं तो हम मनोविज्ञान की बात करते हैं। इसलिए इसको सूक्ष्म रूप में, सूत्र रूप में अगर हम कहें तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और 20वीं शताब्दी के पश्चात आज हम सब लोग इस मनोविज्ञान की इस परिभाषा को अपनाते आए आ रहे हैं और उस पर विभिन्न शोध करते आ रहे हैं। दोस्तों, आज हमने यह समझने की कोशिश की जो मनोविज्ञान हम व्यवहार का विज्ञान है ऐसा कहते हैं, मनोविज्ञान व्यवहार के विज्ञान के रूप में क्यों है, कैसे है, क्या ये विज्ञान के विभिन्न घटकों का, विभिन्न चरणों का, विभिन्न आयामों का प्रयोग करता है मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए, व्यवहार के पीछे के कारणों को समझने के लिए, व्यवहार किन घटकों के आधार पर हो रहा है उसको जानने के लिए, कौन कौन से संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक, क्या ये घटक किस रूप में काम कर रहे हैं, एकल रूप में है, संयुक्त रूप में है, उसके पीछे क्या क्या परिस्थितियां हैं, कौन सी परिस्थितियां मनुष्य को इस व्यवहार को मदद करती हैं। इन सब को जानने के लिए अगर हम चरणबद्ध होकर क्रिया को समझते हैं, कारणों को जानने की कोशिश करते हैं तो वही वास्तव में विज्ञान है। इसीलिए विज्ञान के विभिन्न आयामों को समझने की आज हमने कोशिश की और तब आज हम यह समझ पाए हैं, हम यह कह पाए हैं कि हाँ, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। दोस्तों, आज की चर्चा से मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह स्पष्ट रूप में समझ में आया होगा या समझने का आपने प्रयास किया होगा कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान क्यों कहते हैं। एक शिक्षक के रूप में अगर हम ये समझ सके तो हम बालक के व्यवहार को, दुनिया के व्यवहार को, समाज के व्यवहार को, जहाँ हम जीवन यापन कर रहे हैं, उन सभी व्यवहारों को वैज्ञानिक रूप से समझकर हम यह सामान्यीकृत कर पाएंगे, हम यह अपना पाएंगे कि हाँ, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। धन्यवाद।